चलिए, स्वागत है आप सभी का फिर से। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ते हैं ब्लड फ्लो के बारे में। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि जो ब्लड होता है उसका कंपोजिशन क्या होता है। आज हम पढ़ते हैं ब्लड फ्लो के बारे में, मतलब रक्त बहाव के बारे में कि भैया हृदय के अंदर से रक्त कैसे बहता है, क्या होता है। इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हृदय के स्ट्रक्चर के बारे में। तो मैं यहाँ पे हृदय की स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। कुछ इस प्रकार की हृदय की स्ट्रक्चर होती है, बंद मुट्ठी के आकार की, ठीक है। और इसमें होते हैं 4 चैम्बर, मतलब 4 कोष्ठक, है ना। 2 बड़े होते हैं, 2 छोटे होते हैं, इस प्रकार से। और मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पर सिंपल, ये राइट एट्रियम होता है, ये लेफ्ट एट्रियम होता है। ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब ये हो गया राइट आलिंद, ये लेफ्ट आलिंद। राइट को क्या बोलेंगे हम, तो राइट को बोलेंगे हम दायां। तो ये हो गया दायां आलिंद, ये हो गया बायां, और ये हो गया दायां निलय, ये बायां निलय, ठीक है हिंदी में। तो हार्ट की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। 4 कोष्ठक होते हैं, चारों कोष्ठकों के नाम आपको पता होने चाहिए। इधर राइट साइड वाले आलिंद होते हैं, अंग्रेजी में एट्रियम बोलते हैं। लेफ्ट साइड वाले जो होते हैं वो राइट साइड वाले एट्रियम और वेंट्रिकुलर राइट साइड में होते हैं। लेफ्ट साइड वाले एट्रियम और वेंट्रिकुलर लेफ्ट साइड में होते हैं। इधर वाली लेफ्ट साइड, इधर वाली राइट साइड, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि सबसे पहले ब्लड के लिए फ्लो कहाँ से स्टार्ट होता है। तो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। यहाँ हम सबसे पहले लेफ्ट वेंट्रिकल से निकालते हैं एक सबसे बड़ी महाधमनी को। सबसे बड़ी धमनी जो होती है, अब जो धमनी, और इधर मैं बताता हूँ धमनी और सिरा के बारे में। धमनी क्या होती है, जिसमें शुद्ध रक्त बहता है ना। और सिरा के अंदर क्या बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। इसके अपवाद जो होते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे हम। ये तो बेसिक डेफिनेशन होती है जो सब लोग जानते हैं। और जो ऑफिशियल इसकी जो डेफिनेशन होती है वैज्ञानिक रूप से, तो धमनी की डेफिनेशन वो होती है कि ऐसी वाहिनियाँ जो हृदय से निकलकर कोशिका पर या ऊतकों पर ख़त्म होती हैं, ठीक है। कहाँ से निकलती है ये भैया हार्ट से निकलती हैं। और कहाँ ख़त्म होती हैं, ये सेल या टिश्यू पर ख़त्म होती हैं। तो मेनली इनकी जो साइंटिफिक डेफिनेशन है वो तो यही बोलती है कि धमनियाँ क्या होती हैं, जो हृदय से निकलने वाली वाहिनियाँ होती हैं, और सेल या टिश्यू यानी कोशिका या ऊतक पर ख़त्म होती हैं। अब इनमें शुद्ध रक्त बहता है सभी धमनियों के अंदर। कुछ एक्सेप्शन, अपवाद हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। ऐसी सिरा की परिभाषा क्या हो गई कि ये कहाँ से जनरेट होती हैं, कहाँ से निकलती हैं, तो सेल या टिश्यू से तो निकलती हैं। कोशिका ये ऊतक से चलकर कहाँ जाती हैं, हृदय तक जाती हैं, हार्ट तक जाती हैं। तो इनकी परिभाषा ये होगी, धमनी और सिरा 2 रक्त वाहिनियाँ हमारे शरीर में जो रक्त को लाने ले जाने का काम करती हैं। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। धमनी की परिभाषा हार्ट से स्टार्ट होती है और सेल या टिश्यू पर ख़त्म होती है। सिरा की परिभाषा सेल या टिश्यू से निकलकर हृदय पर ख़त्म होती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो सबसे पहली धमनी निकलती है, सबसे बड़ी धमनी निकलती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है। महाधमनी जिसको बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको एरोटा बोलते हैं। ये निकलकर कहाँ पहुँचाती है ब्लड सप्लाई को, तो यहाँ पे हमने बना दिया है पूरी बॉडी को। ये हमारा हो गया पूरा शरीर। पूरे शरीर में शुद्ध रक्त को ले जाने का काम कौन करता है, तो महाधमनी करती है। ये हृदय है हमारा, ठीक है। ये हमारा शरीर हो गया। मैं समझाने के हिसाब से आपको बता रहा हूँ ताकि बेसिक आपको समझ में आ जाए कि कैसे फ्लो होता है। हृदय से निकलती है लेफ्ट वेंट्रिकल से महाधमनी, पूरे शरीर में कैसा रक्त लेकर जाती है ये, तो ये लेकर जाती है शुद्ध रक्त, ठीक है। अब शुद्ध और अशुद्ध रक्त से क्या मतलब होता है, तो शुद्ध रक्त का मतलब होता है ऑक्सीजन जिसमें ज़्यादा होती है, ठीक है। और अशुद्ध रक्त का मतलब होता है उसमें शुद्ध रक्त की तुलना में ऑक्सीजन कम होती है, ठीक है। तो ये मतलब होता है इसका। और इसमें शुद्ध रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, किसकी तुलना में, अशुद्ध रक्त की तुलना में। अशुद्ध रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, ज़्यादा होती है। बस ये डिफरेंस है शुद्ध और अशुद्ध रक्त का। शुद्ध रक्त को हम कंपेयर करेंगे किसी से तभी ना शुद्ध रक्त बोलेंगे कि ये चीज़ इससे शुद्ध है, तो उसका कंपेयर करते हैं हम। तो कंपेयर करते हैं अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त को। तो शुद्ध रक्त में अशुद्ध रक्त की तुलना में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, अशुद्ध रक्त में ऑक्सीजन कम होती है,
ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड शुद्ध रक्त में कम होती है, अशुद्ध रक्त में ज़्यादा होती है। इतनी बात क्लियर हुई। अब शरीर में शुद्ध रक्त आ गया हृदय की महाधमनी से, अब अशुद्ध रक्त भी तो जाएगा इसमें से, तो इससे निकलता है अशुद्ध रक्त। और अशुद्ध रक्त भैया 2 सिरा होती है जो हमारे शरीर से लेकर जाती हैं। मान लेते हैं यहाँ पर हम बनाते हैं एक आदमी बना देते हैं। ये हमने भैया एक आदमी बना दिया है, और ये आदमी जो है थोड़ा सा ऐसा ही टेढ़ा मेढ़ा बनाया हमने काम चलाने के लिए, है ना। ये आदमी हो गया, इसका आधा शरीर हो गया ऊपर वाला ये पोर्शन, और नीचे वाला शरीर हो गया नीचे वाला पोर्शन। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है हम उसको बोलते हैं सुपीरियर। क्या बोलते हैं? ऊपर वाले पोर्शन को सुपीरियर, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? इन्फीरियर। ठीक है। तो जो सिराएँ निकलती हैं अशुद्ध रक्त को लेकर जाती हैं, तो ऊपर वाली जो सिरा होती है, शरीर के ऊपर वाली जो सिरा होती है, ये ऊपर से निकलती है, और नीचे वाली सिरा नीचे से निकलती है। और ये कहाँ लेकर आती हैं रक्त को? यहाँ पर हृदय के अंदर। ठीक है, ऊपर वाली भी हृदय के अंदर लेकर आती है। तो 2 सिराएँ आती हैं इसके अंदर। किसके अंदर आती हैं? इसके अंदर आती हैं, राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम के अंदर आती हैं, क्या लेकर आती हैं भैया? अशुद्ध रक्त लेकर आती हैं। कैसा रक्त लेकर आती हैं? ये अशुद्ध रक्त लेकर आती हैं, है ना। इनका नाम क्या हो गया दोनों सिराओं का? दिख एक रही हैं लेकिन आती 2 हैं। ऊपर वाले भाग से आती है, ऊपर वाली सिरा सुपीरियर वेना कावा बोलते हैं उसको, सुपीरियर वेना कावा। ठीक है। ऊपरी महासिरा और नीचे वाली महासिरा को क्या बोलेंगे हम? इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे? महासिरा। ऊपर वाले रक्त को जो लेकर आती है अशुद्ध रक्त को। कैसे रक्त को लेकर आएगी महासिरा? अशुद्ध रक्त को लेकर आती है। जो ऊपर वाले शरीर के हिस्से से लेकर आती है उसको सुपीरियर बोलते हैं, नीचे वाले से लेकर आती है उसको इन्फीरियर बोलते हैं। दोनों आकर कहाँ लेकर आती हैं? राइट एट्रियम में। राइट का मतलब क्या हो गया? राइट का मतलब हो गया दाएं आलिंद के अंदर। ठीक है। कौन सी जगह है ये? दायां आलिंद है। इधर लिख देता हूँ मैं राइट साइड में, इधर यहाँ पे ये दायां भाग हो गया जो राइट साइड वाला है, और इधर हमारा हो गया बायां भाग। ठीक है। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे राइट, इसको बोलेंगे लेफ्ट। चलो, अब यहाँ पर ऊपर वाले शरीर से अशुद्ध रक्त को सुपीरियर वेना कावा या सुपीरियर महासिरा लेकर आ गई, नीचे वाले अशुद्ध रक्त को इन्फीरियर वेना कावा लेकर आ गई। इतना समझ में आया आपको? हृदय से शुद्ध रक्त लेकर जा रही है महाधमनी, पूरे शरीर की कोशिकाओं तक लेकर जाएगी। पूरे शरीर की कोशिकाओं से अशुद्ध को रक्त को लेकर आ रही है महासिरा, जो कहाँ लेकर आ रही है? दाएं आलिंद में या राइट एट्रियम में। ठीक है। अब ये रक्त जो होता है ये शुद्ध अशुद्ध कैसे होता है? अशुद्ध रक्त में से हमको कार्बन डाइऑक्साइड निकालनी है और शुद्ध रक्त को बनाना है उसको, तो कैसे करते हैं? तो अब यहाँ से अशुद्ध रक्त कहाँ जाएगा बताओ मुझे? यहाँ हृदय के अंदर से निकलता हुआ इस चैम्बर से, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल वाले चैम्बर में जाएगा, दाएं आलिंद से दाएं निलय के अंदर जाएगा। ठीक है। किससे होता हुआ? बाल्ब से होता हुआ। यहाँ पे क्या होते हैं? बाल्ब होते हैं। यहाँ पर जो बाल्ब होता है त्रिकोष्ठकीय बाल्ब होता है या द्विकोष्ठकीय बाल्ब होता है। ठीक है। द्विवल्नी कपाट, त्रिवल्नी कपाट। क्लियर? इतना डिटेल में नहीं जाना हमको, खाली ब्लड फ्लो को पढ़ना। चलो, यहाँ से यह अशुद्ध रक्त आ गया, दूसरे पेन से बना दूँ मैं। यहाँ से ये अशुद्ध रक्त आ गया। अब इस अशुद्ध रक्त को कौन लेकर आ रही है? तो यहाँ पे जो हमारा अपवाद है किसका? धमनी का, वो आने वाला है। देखो, यहाँ जो अशुद्ध रक्त को धमनी लेकर आती है उसका नाम होता है फुफ्फुसीय महाधमनी, या फुफ्फुसीय धमनी बोल देंगे उसको। ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में? पल्मोनरी आर्टरी, शॉर्ट में पीए। पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुसीय धमनी, एकमात्र ऐसी धमनी होती है जिसके अंदर भैया कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त ना बहकर अशुद्ध रक्त बहता है। देखो, पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को ये लेकर आ रही है महासिरा।
किसमें डाल दिया, दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से ये आ गया दाएं निलय में। दाएं निलय से ये शुद्ध रक्त आ गया फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा। फुफ्फुसीय शब्द कहाँ इस्तेमाल करते हैं, फेफड़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे फेफड़े आ गए और यहाँ पर इन फेफड़ों के अंदर इसको डाल दिया जाता है। स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो सारा समझ में आएगा, और जल्दबाजी करोगे तो नहीं समझ में आएगा। मुश्किल से 15 से 16 मिनट की वीडियो बनेगी जिसमें आपको सब समझ में आ जाएगा, थोड़ी बड़ी भी हो सकती है। तो फुफ्फुसीय धमनी अशुद्ध रक्त को लेकर आ रही है, ये अपवाद है, स्टार आप लगा लेंगे यहाँ पे। ये अपवाद ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बह रहा है, अशुद्ध रक्त को ये लेकर आई। अब ये शुद्ध कैसे होता है, हम मुंह के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को लेंगे, बहुत सारी ऑक्सीजन आएगी फेफड़ों के अंदर, और हम मुंह से क्या निकाल देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देंगे श्वसन प्रक्रिया के द्वारा। श्वसन प्रक्रिया के द्वारा करते क्या है, हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो फेफड़ों के अंदर जो कूपिकाएँ होती है, यहाँ पे लास्ट में जो कूपिकाएँ होती हैं, इस प्रकार से इन कूपिकाओं के पास से जाती हैं रक्तवाहिनियाँ। तो इनमें भैया ऑक्सीजन जो होती है कूपिकाओं में उसको डाल दिया जाता है यहाँ पे, और जो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको डाल दिया जाता है कूपिकाओं में। ठीक है, ये कूपिकाएँ फिर लेकर आगे जाती हैं किसके अंदर, श्वसनिकाओं के अंदर। श्वसनिकाओं से कहाँ जाती है, ट्रैकिया के अंदर। ट्रैकिया से मुंह से या नाक से बाहर निकल जाती है। उसी प्रकार से ऑक्सीजन मुंह या नासिका द्वार से हम लेते हैं, लेने के बाद वो आती है ग्रसनी, उसके बाद में आती है श्वसनिकाओं में, श्वसनिकाओं से अंदर फेफड़ों में, फेफड़ों से अंदर कूपिकाओं में, जिनको एल्वियोलाई बोलते हैं। एल्वियोलाई से और रक्तवाहिनी के बीच में परासरण के द्वारा क्या होता है, एक्सचेंज होता है, परिवर्तन होता है। ऑक्सीजन की सांद्रता इधर कम होती है और उधर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम होती है। तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जो है चीज़ें गति करती हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ जो सारी ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन कहाँ डाल दी जाती है, वाहिनियों में, और कार्बन डाइऑक्साइड ले ली जाती है। अब अशुद्ध रक्त लेकर आ रही है, तो अशुद्ध रक्त में से इसको क्या किया जाएगा, अशुद्ध रक्त को यहाँ पर सारे कार्बन डाइऑक्साइड ले ली इसने, ये सारी कार्बन डाइऑक्साइड ये ले ली इसने। कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद में यहाँ से एक धमनी, एक सिरा निकलेगी, और वो सिरा लेकर जाएगी क्या, अब शुद्ध रक्त। इसने कार्बन डाइऑक्साइड ले ली और इसमें जो ऑक्सीजन होगी वो सारी ऑक्सीजन इसने इसमें डाल दी। ठीक है, तो फेफड़ों से जो दूसरी जो रक्तवाहिनी निकलती है, वो दूसरी रक्तवाहिनी कैसा रक्त लेकर जाती है, शुद्ध रक्त लेकर आती है। देखो यहाँ से अशुद्ध रक्त को लेकर जा रही है ये फुफ्फुसीय धमनी। अशुद्ध रक्त के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल ली, ऑक्सीजन डाल दी उसमें, तो रक्त कैसा हो गया, अब शुद्ध हो गया। उस शुद्ध रक्त को दोबारा से एक रक्तवाहिनी निकलती है जो लेकर जाती है कहाँ पर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम के अंदर मतलब बाएं आलिंद के अंदर। ठीक है, तो बाएं आलिंद के अंदर लेकर जाती है। अच्छा, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम याद रखना है आपको, इसका नाम होता है फुफ्फुसीय सिरा। इसका नाम क्या है, फुफ्फुसीय सिरा। इसको बोलेंगे हम पल्मोनरी वेन। क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, पल्मोनरी वेन। अच्छा, इस पे भी स्टार लगा लेंगे आप। क्यों लगा लेंगे स्टार, क्योंकि सिरा के बारे में क्या बोलते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन यहाँ सिरा के अंदर शुद्ध रक्त बह रहा है। ये कैसे रक्त को लेकर आ रही है, शुद्ध रक्त को लेकर आ रही है। तो एकमात्र ऐसी सिरा जो हमारे शरीर में जिसमें शुद्ध रक्त बहता है अशुद्ध की जगह, उसका नाम क्या हो गया, फुफ्फुसीय सिरा। ठीक है, शुद्ध रक्त आया कहाँ से, फेफड़ों के द्वारा शुद्ध रक्त किया गया, उसको हमारी कोशिकाओं के द्वारा रक्त को शुद्ध किया गया, ऑक्सीजन को डाला गया उसमें, ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ाई गई, ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ने से रक्त शुद्ध हो गया। रक्त शुद्ध को लेकर आ रही है फुफ्फुसीय सिरा, डाल रही है कहाँ, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, यानी बाएं आलिंद के अंदर। वो बायां आलिंद से यहाँ पर दिवलनी कपाट के द्वारा पहुँच रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, यानी बाएं निलय के अंदर, और बाएं निलय से वो शुद्ध रक्त महाधमनी के द्वारा पहुँच रहा है पूरे शरीर में। क्या इतनी बात समझ में आई आप सभी को। हमारा रक्त कैसे शुद्ध हो रहा है एक बार दोबारा से बता देता हूँ, इसी को हृदय चक्र भी बोलते हैं हम। ठीक है, हृदय के द्वारा रक्त को पूरे शरीर में ट्रांसफ़र करना और अशुद्ध रक्त को अपने पास प्राप्त कर लेना, इसको हम हृदय चक्र बोलते हैं। और इसमें 0.8 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है एक हृदय चक्र में, 0.8 सेकंड। हृदय से महाधमनी निकलती है, शुद्ध रक्त लेकर पूरे शरीर में जाती है, पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को लेकर यहाँ पर महाशिराएँ आती है, महाशिराएँ अशुद्ध रक्त को डाल देती है राइट एट्रियम में,
उस राइट एट्रियम से वो रक्त जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से वो अशुद्ध रक्त जाता है फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा फेफड़ों में। फेफड़ों के अंदर वो रक्त शुद्ध किया जाता है, उसके अंदर ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ाई जाती है। रक्त शुद्ध होने के बाद में उसको वापस से फेफड़ों से निकलने वाली फुफ्फुसीय सिरा लेकर आती है और उस शुद्ध रक्त को डाल देती है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम के अंदर उस रक्त को ट्रांसफ़र किया जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर दोबारा से वो महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचा दिया जाता है और इसी प्रकार से ये चक्र चलता रहता है। समझ में आई बात? इस चक्र को पूरा करने में 0.8 सेकंड लगते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हृदय चक्र, कार्डियक साइकिल, हृदय चक्र। तो आपको समझ में आया रक्त का फ्लो कैसे होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो काम की लगी होगी। अगर आपके समझ में आई है चीज़ें, आपको कुछ भी चीज़ ज्ञान की कुछ भी नॉलेज आपको मिली है, तो इस वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें थोड़ा सा मोटिवेशन दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गिविंग योर टाइम।